अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा चश्मा भी आता है जिसे पहनने के बाद हमें अपनों का झूठ, उनका असली चेहरा, उनका बेरुखीपन दिखाई दे जाता है, तो शायद आप कहेंगे मैं पागल हो गई हूं या किसी जादू टोने की बात कर रही हूं। लेकिन एक ऐसा ही चश्मा मेरे हाथ में है। इस चश्मे को देखकर कल मेरा बेटा जब ऑफिस से आया तो उसने टेबल पर रखे इस चश्मे को उठाया और बोला, माँ, इस चश्मे पर कितने स्क्रैचेस हैं, इसे फेंक क्यों नहीं देती? मैंने बहुत ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि बेटा, मैं इस चश्मे को फेंकना नहीं चाहती, क्योंकि इस चश्मे से मुझे वो सच दिखाई देता है जो मैं कभी देखना नहीं चाहती। ये सुनते ही रोहन का चेहरा, एकदम से हंसता हुआ चेहरा, गायब हो गया। रोहन ने चश्मा वापस टेबल पर रखा और बोला, साफ साफ बताओ माँ, बात क्या है? मैंने तकिए के नीचे से एक डायरी निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इस डायरी के 3 पन्ने पढ़ो और देखो कि मैं इस चश्मे के पीछे क्या सच छुपा रही हूँ। जैसे ही रोहन ने वो पन्ने पढ़े, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो कोई साधारण डायरी नहीं थी। उसमें मेरे पिछले 5 साल का वो सीक्रेट रिकॉर्ड था जो मैंने रोहन के लिए लिखा था। हम माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपनी कमजोरियां और उनके दिए हुए दर्द छिपाने की कोशिश करते हैं। यही सब मैंने इस डायरी में लिखा था। मैंने रोहन से कहा, बेटा, इस डायरी में जो लिखा है वो जरा जोर से पढ़कर सुनाओ मुझे। माँ, इसमें आपने लिखा है कि आज अमित बहुत गुस्से में दफ्तर से आया था। उसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई, इसलिए मैंने ये पुराना चश्मा लगा लिया ताकि मैं अपनी आंखों के आंसू उससे छुपा सकूं। इस धुंधले चश्मे का एक फायदा है कि जब मुझे अमित अनदेखा करके अपने फोन में लगा रहता है तो मुझे उसका वो बेरुखा चेहरा साफ नहीं दिखता। मुझे बस मेरा वो छोटा सा बेटा याद रहता है जो कभी मेरे आंचल से लिपटा रहता था। मैं नया चश्मा इसलिए नहीं बदलना चाहती क्योंकि मैं आज इस बदलती दुनिया को साफ साफ देखकर अपने दिल को दुखाना नहीं चाहती। बेटे के हाथ से डायरी छूट गई। वो जोर जोर से रोने लगा और उसने मुझे गले से लगा लिया। दोस्तों, आज बुजुर्ग हर घर में इस तरह के अकेलेपन और धुंधलेपन के पीछे जी रहे हैं। अगर हम वक्त रहते माता पिता की इस खामोशी को समझ ले तो कितना अच्छा हो। पहली बात, बुजुर्ग अपनी बीमारी या तकलीफ खुद नहीं बताते। जब वो कहें कि उन्हें भूख नहीं है या उन्हें दवाई की जरूरत नहीं है, तो समझ जाइए कि वो ये सब कुछ पैसे बचाने के लिए नहीं कह रहे। वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कह रहे हैं। उन्हें दवा से ज्यादा आपके साथ की जरूरत है। दूसरी बात, जब माँ बाप पुराने कपड़े या पुरानी चप्पल पहनकर रखते हैं तो वो असल में उनकी चाहत होती है कि वो बच्चों से फिजूल खर्च ना करवाएं। उनके इस आदत को कंजूसी मत कहिए। और तीसरी बात, जब वो एक ही कहानी बार बार दोहराते हैं,
हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। दरअसल वो अपने उस दौर को याद कर रहे होते हैं जब वो भी घर के मुखिया थे, वो भी कमजोर नहीं थे। उनकी बात को तवज्जो दीजिए। रोहन ने कल ही मेरे लिए नया चश्मा मंगवा दिया। मैंने उससे कहा, बेटा, आंखों का चश्मा तो नया आ गया, लेकिन अपने बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम माँ के लिए भी निकालना और उसके दिल को भी पढ़ने की कोशिश करना। हम दुनिया जीतने की होड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि उस जन्नत को भूल जाते हैं जिसने हमें चलना सिखाया। बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला सब आ जाएगा, लेकिन अगर एक दिन माता पिता का साया उठ गया तो वो कभी लौट कर नहीं आता। आज ही घर जाइए और अपने माता पिता के पास बैठिए, उनके चश्मे को साफ कीजिए और उनकी झुर्रियों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको ईश्वर के दर्शन वहीं हो जाएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।